झारखंड के देवघर में स्थित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र वैद्यनाथ शिवलिंग। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का अपना ही महत्व है। इन सभी ज्योतिर्लिंगों से भगवान की शिव की रोचक कथाएं जुड़ी हुई हैं। देवघर के वैद्यनाथ धाम में स्थापित कामना लिंग भी रावण की भक्ति का प्रतीक है। इस ज्योतिर्लिंग का खास महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ शक्तिपीठ भी है। ये ज्योतिर्लिंग सर्वाधिक महिमामंडित है। भगवान वैद्यनाथ की पूजा विशेषकर रोग मुक्ति और कामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। देवघर को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए वहाँ ये स्थापित की गई। इसी तरह पुराणों में देवघर के वैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंग की भी एक कथा है जो लंकापति रावण से जुड़ी हुई है। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैजनाथ की यह कहानी बड़ी अद्भुत और निराली है। दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। इस तप के दौरान वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने भोलेनाथ से कामना लिंग को लंका ले जाने का वरदान मांगा। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़ लंका में रहें। भोलेनाथ ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया पर साथ ही रावण के समक्ष एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने भोलेनाथ की ये शर्त मान ली और शिवलिंग को कंधे पर लेकर चल पड़ा। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। सभी देवता इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा और जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघुशंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघुशंका करने चला गया। कहते हैं बैजू ग्वाले के भेष में स्वयं भगवान विष्णु वहां विराजमान थे। इस वजह से भी ये तीर्थ स्थान को बैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों नामों से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण कई घंटों तक लघुशंका करता रहा जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में मौजूद है। इधर बैजू ग्वाले के रूप में आए भगवान विष्णु ने शिवलिंग धरती पर रखकर उसे वहीं स्थापित कर दिया। जब रावण लघुशंका से लौटकर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। गौरतलब है कि साल भर शिव भक्तों की यहाँ भारी भीड़ लगी रहती है, पर सावन महीने में ये पूरा क्षेत्र शिव भक्तों से पट जाता है। आमतौर पर कांवरिये सुल्तानगंज की गंगा से 2 पात्रों में जल लाते हैं। एक पात्र का जल वैद्यनाथ धाम देवघर में चढ़ाया जाता है, जबकि दूसरे पात्र से बासुकीनाथ में भगवान नागेश को जलाभिषेक करते हैं। बासुकीनाथ मंदिर परिसर में अलग अलग देवी देवताओं के 22 मंदिर हैं। सावन में यहाँ प्रतिदिन करीब 1 लाख भक्त जलाभिषेक करते हैं। जो लोग किसी समय सीमा में बंद कर जल नहीं चढ़ाते उन्हें साधारण बम कहा जाता है, लेकिन जो लोग कांवड़ की इस यात्रा को 24 घंटे में पूरा करते हैं उन्हें डाक बम कहा जाता है। इन्हें प्रशासन की ओर से कुछ खास सुविधाएं दी जाती हैं। कुछ भक्त दंड प्रणाम करते हुए या दंडवत करते हुए सुल्तानगंज से बाबा के दरबार में आते हैं। ये यात्रा काफी कष्टकारी मानी जाती है। देवघर में बाबा वैद्यनाथ को जो जल अर्पित किया जाता है उसे शिव भक्त भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बहने वाली उत्तर वाहिनी गंगा से भरकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबा वैद्यनाथ को अर्पित करते हैं।
पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले भगवान श्री राम ने सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर तक की यात्रा की थी, इसलिए यह परंपरा आज भी चली आ रही है। बाबा धाम की एक खासियत यह है कि यहाँ मंदिर के शीर्ष पर त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल लगा हुआ है। इस पंचशूल को सुरक्षा कवच की संज्ञा दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने से भक्तों के सारे कष्ट दूर होते हैं। इस पंचशूल को शिवरात्रि के दिन उतारा जाता है और उसकी विशेष पूजा होती है। यहाँ महाप्रसाद में पेड़ा, चूड़ा, इलायची दाना, कच्चा सूत, सिंदूर सहित अन्य सामग्री चढ़ाई जाती है।